बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आइन के आर्टिकल 2 के बारे में बात करेंगे। रिपब्लिक पॉलिसी आइन पाकिस्तान के 280 आर्टिकल्स के बारे में एक ओवरव्यू पेश करी है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ आर्टिकल 1 के बारे में बात की कि पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक है। आज हम बात करेंगे आइन के आर्टिकल 2 की। आइन के आर्टिकल 2 के मुताबिक जो पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम होगा। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था। पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी बुनियादी तौर पे एक मजहबी तहरीक थी, जिसमें यह मुतालबा किया गया था कि बरसगीर में मुसलमानों को रहने के लिए अलहदा वतन होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 में पास हुई थी, उसका भी बुनियादी मकसद ये था कि किसी भी लिहाज से पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट ना डिक्लेयर किया जाए, बल्कि पाकिस्तान को मजहबी रियासत, थियोक्रेसी नहीं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत में मज़हब का किरदार बहुत ज़्यादा होगा। और अगर हम इस बात को एक लाइन में लेके आए तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी कानून मज़हब से मुतसादम नहीं हो सकता। ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान थियोक्रेसी या मजहबी रियासत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी कवानीन हैं वो इस्लाम से मुतसादम नहीं हो सकते। इसको बेहतर तौर पे हम जो इसका ज़ेली शिक है, ज़ेली आर्टिकल है, उससे समझ सकते हैं। आर्टिकल 2 के मुताबिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 1949 में पास हुई थी, उसको आइन पाकिस्तान 1973 का बुनियादी हिस्सा माना गया है। अगर आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखें तो उसके बुनियादी तौर पे 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि जो सॉवरेनिटी है वो अल्लाह की है, हाकमियत अल्लाह की है, और वो एक डेलीगेटेड ट्रस्ट है लोगों के पास, और लोग उसे एक्सरसाइज करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए। इससे मुराद ये है कि लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। जो लोगों के नुमाइंदे होंगे वो रियासत का कारोबार संभालेंगे, और कोई भी कानून जो है वो इस्लाम के मुनाफी नहीं बन सकता। जो इस्लामी वे ऑफ लाइफ है उसको प्रमोट किया जाएगा, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को बहाल रखा जाएगा और उन्हें परवान चढ़ाया जाएगा, उन्हें प्रमोट किया जाएगा। जहाँ पे इस्लाम स्टेट रिलीजन है, उसके साथ जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो दूसरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान एक वफाक होगा। और यहाँ पे जो वफाक की स्पिरिट बयान की गई है वो जो 1940 में लाहौर में रेजोल्यूशन पास की गई थी उसके करीब करीब है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन होगा जिसमें प्रोविंसेस जो हैं वो ऑटोनोमस होंगे। तो 2 बुनियादी चीज़ें सामने आ गई कि पाकिस्तान में सॉवरेनिटी है अल्लाह की होगी, वो एक डेलीगेटेड ट्रस्ट के तौर पे इस्तेमाल होगी, और पाकिस्तान का जो तर्ज़ हुकूमत है, जो निज़ाम है, वो वफाकी होगा। वफाकी निज़ाम का हमें पता है कि वफाकी निज़ाम में इख्तियारात वफाक और वफाकी इकाइयों के दरमियान तकसीम किए जाते हैं। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फंडामेंटल राइट्स की है, जिसमें माइनॉरिटी के राइट्स और माइनॉरिटीज़ की इंडिपेंडेंस भी शामिल है कि फंडामेंटल राइट्स जो शहरियों के हैं उनको यकीनी बनाया जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो आर्टिकल 2 का बुनियादी हिस्सा है, उसमें 3 चीज़ें हैं कि हाकमियत अल्लाह की होगी, पाकिस्तान एक वफाक होगा जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाएगी, और तीसरा जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको रियासत लागू करेगी, और जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, उनके हकूक़ का भी ख़ास तौर पे तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आर्टिकल 2 जो है वो पाकिस्तान की रियासत की असास फराहम करता है, बल्कि जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो समाजी मुआहदा है, जिसका इजहार कॉन्स्टिट्यूशन खुद है, उसका इजहार है। ये बुनियादी तौर पे वो जो आइडियोलॉजिकल लाइंस थी पाकिस्तान की रियासत के कारोबार की, उसको आर्टिकल 2 बड़े अच्छे तरीके से बयान करता है कि रियासत का मज़हब इस्लाम होगा, इस्लाम के बनाए हुए कवानीन ही लागू होंगे, जो कानून साजी है, जो लेजिस्लेशन है, वो इस्लाम से मुतसादम नहीं होगी। पाकिस्तान एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट होगा जहाँ पे जो यूनिवर्सल लॉ है, जो इस्लाम में बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बाकी आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स के ओवरव्यूज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़िए रहिए। कल हम इंशाल्लाह अपनी वीडियो में आर्टिकल 3 के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।